अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जद्दी हकीम अमजद वीर भट्टी और आप तिब्बे आजम टीवी देख रहे हैं, जहां हिकमत बोलती है, जड़ी बूटियां सुनती और सेहत मुस्कुराती है। आप अपना चैनल तिब्बे आजम टीवी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर जरूर क्लिक करें। नादरीन, दिल की बीमारी आए रोज बढ़ती चली जा रही है। पहले सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ये मसला था, अब ये छोटी बड़ी सब उम्रों के लोगों को ये मसला आम होता चला जा रहा है। एक तो इसका इलाज ऑपरेशन या स्टेंट डालना है, जो कि काफी महंगा, तकलीफ दे और इसमें वक्त भी काफी दरकार होता है। दूसरा तरीका है यूनानी तरीका इलाज, जिसमें एक नुस्खा कलब अरसा तकरीबन 25-30 साल से मुख्तलिफ अतिबा इकराम अपने मरीजों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और उसके नताइज बड़े अच्छे और हौसला अफजा हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे शफा पाई है और ये बहुत सारे अतिबा तैयार कर रहे हैं। आज हमने ऐसे ही एक नुस्खा कलब तैयार करने वाले बड़े ही अच्छे क्लासिकल और तिब्बे यूनानी की फिलासफी को समझने वाले और उसके मुताबिक इलाज करने वाले हकीम साहब को दावत दी है। हमारे प्रोग्राम तिब के सितारे में वो तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हकीम ताहिर नवीद जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम तिब के सितारे में तशरीफ लाए, वक्त निकाला, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हकीम साहब, आप दिल की बीमारियों के लिए, शरियानों के लिए, बंद वाल्व के लिए एक नुस्खा तैयार करते हैं, नुस्खा कलब। जी, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसके अज्जा क्या हैं और कैसे तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंतजामिया तिब्बे आजम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। मुस्तकिल 5 अज्जा का मरकज है, जिनमें देसी अदरक, देसी लहसुन, देसी नींबू और ऑर्गेनिक सिरका और शहद का इस्तेमाल। ठीक है, ये कैसे तैयार करते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। और ये भी बताइए कि बताते वक्त को सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि आम हकीमों के बारे में मशहूर है कि ये इतना सफाई सुथराई का, किन चीजों का, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखते। आप नाराज ना होइएगा, ये जरूर बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाइजीन का अपना ख्याल पड़ेगा। चीजें साफ सुथरी ली जाती है, बाद में उनकी सफाई की जाती है, साफ करके जो होते नींबू का, अदरक का और लहसुन का जूस निकाला जाता है। जूस निकाल के इसमें ऑर्गेनिक सिरका मिलाया जाता है। फिर इन चारों चीजों को पकाया। जब ये वन फल रह जाती हैं तो इनको नीचे उतार कर ठंडा कर लिया जाता है, फिर बन में शहद शामिल है। अच्छा कीम साहब, ये बताइए कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, दिल के किन अमराज में इस्तेमाल किया जा सकता है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूर है, दिल के अमराज में इस्तेमाल किया जाए। दिल की तंग शरीयाने खोलने के लिए, कोई क्लॉट वगैरह आ जाए उसको निकालने के लिए, क्लॉट ना बनने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए, जिस्म से फालतू चर्बी निकालने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, फैटी लीवर के लिए ये इस्तेमाल किया। इसकी मिकदार खुराक आमतौर पर कितनी होती है? इसकी मिकदार खुराक बालग में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 1 गिलास पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कराओ। ताहम पानी के बगैर भी यूज हो, कोई नुकसान नहीं है इसका? कोई नुकसान। अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये नेमत है। अच्छा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के मोस्टली जो पेशेंट है वो यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो। इसके इस्तेमाल से बाद का ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत ही नहीं है, किसी से ब्लड प्रेशर ना हो। जिंदाबाद। अच्छा कीम साहब, ये बताएं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करेंगे या दिल के लिए करेंगे या फैटी लिवर के लिए करेंगे, तो उनको ज़ियाबितस यानी शुगर का आर्जा है, तो उसके लिए ये मीठा तो होता है जैसे आपने शायद बताया, तो वो लोग यही इस्तेमाल करेंगे या आपने कोई अलग से कोशिश की है
جی اس کے لیے یہی نسخہ ہم شہد کے بغیر کیا اچھا وہ شوگر فری ہوتا ہے، وہ شوگر والے مریض آسانی سے استعمال کر. ٹھیک. اچھا میں حکیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہر ہے کئی لوگوں کو استعمال کروایا ہوگا، تو کیا اس کے نتائج آئے ہیں؟ مریضوں کا فیڈ بیک کیا ہے؟ اس کے بہترین رزلٹس ہیں، خاص طور پر اس کے دل کے امراض میں بہترین نتائج. ٹھیک ہے، یعنی کہ بند والو جو ہے، بند والو شریانے بند ہیں یا تنگ ہیں، جی ان کو کھولتا ہے یہ. جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کچھ پیغام دینا چاہیں اطباء کے نام، عوام کے نام، مریضوں کو صحت کے حوالے سے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ظاہر کا موقع دیا. میرا اطباء کے نام یہی پیغام ہے کہ خلوص سے کام، اخلاص سے بہتر کوئی چیز نہیں. بہت شکریہ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، آپ نے حکیم صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے بڑے اچھے اور آسان انداز میں بتایا کہ اس میں وہ کون کون سے اجزاء کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور حفظان صحت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ بھی اس نسخے کو اپنائیں گے اور اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں گے اور دعاؤں کے حقدار بنیں گے. امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش بھی پسند آئے گی اور اپنی رہنمائی سے ضرور نوازیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اگر آپ کو کسی مرض کا سامنا ہے تو مستند طبیب سے رجوع کریں یا طب اعظم ٹی وی سے جڑے رہیے. فطرت اپنائیے، صحت پائیے، کیونکہ یہی صحت دوستی ہے. طب طبیب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.